हम कर रहे थे अक्टूबर नवंबर 2023, वेरिएंट नंबर 22। 1.5 घंटे का ये एग्ज़ाम है। और ज़ाहिर है एग्ज़ाम्स अब करीब आ रहे होते हैं। जैसे जैसे एग्ज़ाम्स करीब हैं, 36 डेज़ में हमारा पेपर 1 है और 39 डेज़ में हमारा पेपर 2 है। सो नाउ एज द एग्ज़ाम्स आर अप्रोचिंग, तुम लोगों का भी जो एक एलिमेंट ऑफ फिक्र है, एलिमेंट ऑफ लाइक बीइंग एक्साइटेड अबाउट योर एग्जाम्स, के एग्जाम्स आने वाले हैं। और कैसा होगा एग्जाम, क्या होगा उस दिन, और अच्छा होगा बुरा होगा, ग्रेड क्या आएगा। फिर ये वाली जो थॉट्स हैं वो हो सकता है कि अब तुम्हारे जहन में आना शुरू हो गए हों। जाहिर सी बात है, एज अ स्टूडेंट यू गाइज आर प्रिपेयरिंग सो मच for your exams that you would be expecting that you perform well, and every student wants really good grades, that's for sure. बट जाहिर सी बात है, प्रैक्टिस हम पूरी कर रहे होंगे, कोशिश हम पूरी कर रहे होंगे। और तुम्हारी भी मैं चाहता हूँ कि तुम इतना अच्छे से पढ़ो, इतना अच्छे से इस आखिरी के 1 महीने में पढ़ो कि फुल ना, मतलब एज एन इंडिविजुअल स्टूडेंट। देखो, मैं तुम्हें एज अ टीचर, जाहिर है अभी हमारी क्लासेस रिज्यूम हुई हैं, अभी हम आगे और डेप्थ में जाएंगे पढ़ाई के अंदर, और क्लासेस हमारी बढ़ जाएंगी पास पेपर्स की। लेकिन अब तुम्हें जो है ना, एज ए स्टूडेंट, एज एन इंडिविजुअल स्टूडेंट भी सोचना शुरू करना होगा, क्योंकि एग्जाम तुम्हें जाके देना है। एग्जाम जो है वो तुम्हें जाके देना है, साथ में कोई टीचर या मैं या कोई और तो नहीं होगा ना। तो एग्जाम में तुम्हें जाके देना है, और एज एन इंडिपेंडेंट स्टूडेंट नाउ यू नीड टू सी दैट जो हम पेपर्स करते हैं, जो क्लास में हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, आज भी हम एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे जो हमने लास्ट क्लास में प्लान किया था। प्राइमरी मार्केट रिसर्च और सेकेंडरी मार्केट रिसर्च वाला आज ही हम अटेम्प्ट करेंगे। लेकिन पॉइंट ये है कि अब तुम्हें खुद को जाके करना है पेपर अटेम्प्ट, सही है। 16 मई को और 19 मई को तुम्हें खुद बैठना होगा उस एग्जामिनेशन सीट पे, तुम्हें खुद से जाके पेपर देना होगा। और तुम्हें फिर अब वो माइंडसेट चाहिए कि इफ यू गो फॉर एग्जाम एज एन स्टूडेंट, एंड इफ सच पेपर जस्ट लाइक दिस, इफ दिस पेपर कम्स राइट इन फ्रंट ऑफ यू, एंड नाउ यू हैव टू practice this paper so well and you have to be so questioning about it, like कि हम कैसे अटेम्प्ट करते हैं, किस लाइन में क्या लिखते हैं, एडवांटेज कितने लिखते हैं, डिसएडवांटेज कितने लिखते हैं, पॉइंट स्टेट कैसे करते हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन की क्वालिटी को कैसे बेहतर करते हैं, केस से कनेक्ट बैक कैसे करते हैं, कंक्लूजन्स कैसे लिखते हैं, जस्टिफिकेशन कैसे अच्छी क्वालिटी की दी जा सकती है, केस की जब हम रीडिंग करते हैं तो उसमें रीडिंग के वक्त क्या टेक्निक्स हम यूज करते हैं वाइल रीडिंग। वी जस्ट डोंट रीड इट, वी अंडरस्टैंड द बिजनेस केस, वी रियली अंडरस्टैंड द बिजनेस केस, वी विजुअलाइज इट समथिंग लाइक टू बी समथिंग रियल, नॉट जस्ट व्हाट्सएप मैसेज और समथिंग। राइट, जब तुम लोग एग्जाम देने जाओगे तो तुम्हारा अपना जितना इन क्लासेस के अंदर क्वेश्चनिंग माइंड होगा बेसिकली। मेरा ये बात करने का मकसद ये है कि जब तुम अभी ऑनलाइन क्लासेस लेते हो ना, ये जब जैसे अभी हमारी क्लास चल रही है ऑनलाइन, तो जो तुम ऑनलाइन क्लासेस लेते हो उसमें तुम्हारा मकसद ये है कि तुम अपने आप को प्रिपेयर कर सको कि कल को जब तुम खुद एग्जाम में बैठोगे तो हाउ वुड यू थिंक, हाउ वुड यू राइट, हाउ वुड यू अटेम्प्ट, हाउ वुड यू एक्चुअली अटेम्प्ट द एग्जाम। राइट, यू गेट द पॉइंट। सो केस में हम रीड एक दफ़ा देख लेते। केस अगर तुम लोगों को याद है, नहीं याद है मुझे नहीं पता, मुझे बताओ। केस हमने वैसे रीड किया है, मैंने ये क्लास लेने से पहले तुम लोगों को कहा भी था कि तुम एक दफ़ा ये केस गो थ्रू करके आना। सो एक दफ़ा केस देख लेते हैं, अगर, ताकि हम केस वापस फ्रेश हो जाए। केस था हमारे पास स्पोर्ट्स सेफ्टी इक्विपमेंट का। एंड SSE manufactures sports safety equipment in country Z. It is a public limited company which has been successful for over 30 years. The main product SSE manufactures is safety helmets for different sports such as bicycle riding, cricket, and skateboarding. SSE has one large factory making the safety helmets. The factory uses flow production. The production workers each specialize in one task on the production line. SSE's raw materials are imported. Okay, हम imported raw material use करते हैं, flow production करते हैं. We have one large fake factory and we make different types of safety helmets. SSE sells its helmets in several other countries and is planning to expand into many more. It will need to carry out market research before entering new markets in other countries. Each country has different sports that are popular, and the style of helmets varies from country to country. Hmm. Okay. याद आ गया ना केस?
कि हर हम नए मुल्क में भी जाना चाहते हैं, लेकिन एवरी कंट्री विल हैव लाइक देयर ओन different sports, and I might have to conduct the market research properly before I go into a new country. क्योंकि ज़ाहिर है जिस मुल्क में जाऊंगा मुझे उस मुल्क के हिसाब से हेलमेट्स डिज़ाइन करने होंगे। उससे पहले कि मैं वहाँ जाऊँ मुझे मार्केट रिसर्च उसकी कर लेनी चाहिए। ठीक है। SSE plans to build its own factories in its most important markets in other countries and will need to choose a suitable source of finance. The Human Resource Director has decided to use internal recruitment for the managers of the new factories. There will need to be effective communication between the managers and the new factories and SSE's head office in country Z. ठीक है। दूसरे मुल्कों में हम अपनी फैक्ट्रीज बनाने का सोच रहे हैं जिसके लिए पैसे चाहिए होगा, और इंटरनल रिक्रूटमेंट का भरपूर इस्तेमाल किया गया है। एसएससी के जो एचआर ने कहा है कि हम तो अपना एम्प्लॉय विद इन द कंपनी ही निकाल लेंगे, हम ज़्यादा जो है वो दूर बाहर एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में नहीं जाएंगे। एंड वो कह रहे हैं कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी होगी, क्योंकि ज़ाहिर डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में आप डिफरेंट डिफरेंट फैक्ट्रीज खोलोगे तो हर मुल्क से कोऑर्डिनेशन रखना, कंट्रोल रखना फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा डेफिनेटली। तो फिर इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी होगी। Most of SSE's sales in country Z are through sports equipment shops. Customers like to try on the helmets to check if they fit correctly. SSE currently sells its helmets in other countries through its website. ठीक है जी। अभी हम अपने मुल्क में जो है वो इक्विपमेंट शॉप रखते हैं, बाकी दूसरे मुल्कों के अंदर हम वेबसाइट्स के थ्रू बेचते हैं सिर्फ। और SSE is also increasing its product range. The latest new product being developed is a children's cricket helmet. A break-even chart for this new product is shown in Appendix 3. And then if you remember, we also saw this uh, extract from the CSSE's websites. We supply a wide range of safety helmets for review when playing sport. Whatever the sport, SSE provides a helmet for you. And you can order directly from this website by entering your head measurements below. Get the perfect fit for you. So they are marketing properly, हाँ। प्रॉपर बेच रहे हैं भाई, जो बात है। ज़रा हेलमेट बेच रहे हैं तो कस्टमर को इन्फॉर्मेशन तो देनी पड़ेगी ना कि क्या चीज़ बेच रहे हैं, ऐसे कैसे बेचेंगे। Or demand for SSE's products in countries is forecast to increase. Our government has imposed import tariff on safety helmets. We may be able to increase our prices. ठीक है। यानी कि imported helmets महंगे हो रहे हैं। The exchange rate in country Z is expected to fall. However, other countries have introduced import quotas on safety helmets. We will have to consider all the likely effects of these changes. Definitely, external environmental changes आ रहे हैं, इसके बारे में सोचना तो पड़ेगा। बिल्कुल। और फिर ये ब्रेक इवन का चार्ट आ गया जो हमने डिस्कस किया था काफ़ी डेप्थ में जाके। और इसका जो क्वेश्चन हमने डिस्कस प्लान करना था वो हमने डिस्कस कर लिया था लेकिन लिखा नहीं था, इफ़ यू रिमेम्बर। याद है ये सवाल तुम लोगों को? यहाँ तक पहुँच गए हो? बताओ भाई, चैट ऑप्शन तुम्हारे पास एक्टिव है, टेल मी दैट यहाँ तक पहुँच गए हो, सारे सब साथ हो। Mona Lisa is yes, she's together, okay. And Haziq Jamal is with us, okay. Abdul Wase is with us, okay. और कौन कौन आया हुआ है? हैम, HAM is hamburger, which ham? तुम हैमबर्गर हो? हाँ। अलीजा रिजवान, ठीक है। ईगो पे तो नहीं लग गया? अच्छा हमजा हो तो। अच्छा, हमजा तो हैमबर्गर भी कह सकते हैं हमजा को। चैट ऑप्शन तुम्हारे पास एक्टिव है, जाहिर से जितने जितने सवाल होते हैं उतने पूछो भाई। ठीक है। कोई भी पॉइंट आता हो, कोई पार्टिसिपेटिव करना हो। सर टम्बलर फ्लेक्स कर रहा, क्या मतलब टम्बलर फ्लेक्स कर रहा?
टम्बलर? व्हाट इज टम्बलर फ्लेक्स कर रहा? अच्छा जी, कंसिडर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द फॉलोइंग टू मेथड्स ऑफ मार्केट रिसर्च SSE could use when entering new markets in other countries. Advantages and disadvantages of the following two methods of market research SSE could use when entering new markets in other countries. Which method of market research should SSE use? Justify your answer. ये तो भाई याद आ गया स्ट्रक्चर, मैंने तुम्हें सिखाया था पिछली क्लास में, अगर कि 12 मार्कर है। चलो मुझे बताओ, प्राइमरी मार्केट रिसर्च के हमें इसमें अब एडवांटेजेस भी बताने, डिसएडवांटेजेस भी बताने हैं। कितने एडवांटेज बताते हैं? 12 मार्कर है तो एक पार्ट के अंदर इसमें 4 मार्क का है ये। मैंने बताया था लास्ट क्लास में, हाउ मेनी एडवांटेजेस एंड हाउ मेनी डिसएडवांटेजेस ऑफ प्राइमरी मार्केट रिसर्च। भूलना नहीं है तुम लोगों को, पकड़ के मैं मारूंगा वरना ऑनलाइन पिटाई होगी। हाउ मेनी एडवांटेजेस एंड हाउ मेनी डिसएडवांटेजेस, पॉइंट मेरा ये है, प्राइमरी मार्केट रिसर्च के कितने एडवांटेज और कितने डिसएडवांटेज? दो दो नहीं यार, क्या हो गया तुम लोगों को यार, मैंने तुम्हें ये बात बताई थी, कम ऑन यार। कैसे कह सकते हो तुम लोग ऐसे यार? मैंने याद है बताया था। हाँ, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों बताने हैं हमें कि अगर हम प्राइमरी मार्केट रिसर्च करते हैं तो उसका क्या फायदा है और क्या नुकसान है। और मैंने बताया था कि जब 12 मार्कर आता है तो 12 मार्कर में अगर उसने खुद ही 3 पार्ट्स किए हुए हैं, एक पार्ट के कितने मार्क्स हैं बताओ? दिस इज पार्ट 1, दिस इज पार्ट 2, दिस इज पार्ट 3। एक पार्ट के कितने मार्क्स हैं? हाउ मेनी मार्क्स फॉर दिस पार्ट एंड दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, हाउ मेनी मार्क्स? 4 mark, 4 mark, 4 mark, yes. And if I want to get 4 mark in this part, then I need to write, as per the question, I need to write advantage and disadvantage. अरे सवाल बहुत केयरफुली रीड करना, सवाल भी जल्दबाजी में रीड नहीं करना। एडवांटेज भी पूछ रहा है, डिसएडवांटेज भी पूछ रहा है, तो एक हम एडवांटेज बताएंगे, एक हम डिसएडवांटेज बताएंगे। बट फिर क्या करते हैं कि हर पॉइंट को हमें क्या करना होता है, मैंने बताया था, स्टेट भी करना होता है, एक्सप्लेन भी करना होता है, स्टेट भी करना होता है, एक्सप्लेन भी करना होता है। सही है। और हमने इसके पॉइंट्स प्लान भी किए थे कि मार्केट रिसर्च का एक फ़ायदा ये होता है कि जो डेटा आपको मिलता है वो बहुत ज़्यादा रेलिवेंट होता है, लेकिन एट द सेम टाइम प्राइमरी मार्केट रिसर्च करना जो है वो थोड़ा एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है। फिर सेकेंडरी मार्केट रिसर्च इज़ जनरली लेस टाइम कंज्यूमिंग और काफ़ी कम टाइम में आपको काफ़ी ज़्यादा डेटा मिल जाता है, लेकिन जो डेटा आपको मिलता है वो शायद आउटडेटेड होता है और वो इतनी ज़्यादा एक्यूरेट ट्रू इन्फॉर्मेशन नहीं देता है मे बी। राइट। चलो लिखते हैं। ठीक है, यू शुड बी राइटिंग दिस आंसर विद मी। नोटबुक्स तुम्हारे पास होनी चाहिए, आइडियली तो प्रिंटेड पास पेपर होना चाहिए जिसमें तुम ये साथ साथ लिखो, क्योंकि जब मैं अगर आंसर लिखता हूँ और तुम भी साथ साथ लिखोगे तो फायदा होगा। एंड मैं रिपीट कर रहा हूँ कि तुम्हारा पेपर है थोड़े दिनों के बाद, और एग्जाम में पेपर देने तुम्हें खुद जाना है। एग्जाम में पेपर देने तुम्हें खुद जाना है और तुम्हें खुद लिखना है। सही है, तो उसके लिए अब अपना दिमाग खुद से चलाना शुरू करो कि तुम कल को खुद जब एग्जाम में बैठोगे तो कैसे करोगे, कैसे सोचोगे, क्या करोगे। समझे? सो द डेटा obtained from primary market research, the data obtained from primary market research
The data obtained from primary market research will be much more relevant, will be much more relevant for SSE. Will be much more relevant for SSE. The helmets, the design and measurements of helmet will be better designed, for the customers in new markets. क्योंकि इंफॉर्मेशन अगर रेलेवेंट होगी तो हम फिर हेलमेट उस तरह का बना सकेंगे जो एक्चुअल में जिस तरह की रिक्वायरमेंट उन कस्टमर्स की है, क्योंकि नए मुल्क जा रहे हैं ना. However, it will be very expensive. However, it will be very expensive to collect data from primary market research. However, it will be very expensive to collect data from primary market research, as questionnaires will be designed this will be a problem because, बताओ क्यों प्रॉब्लम है. मैंने लिखा है कि भाई प्राइमरी मार्केट रिसर्च से डेटा आप लेते हो तो वो बहुत एक्सपेंसिव होता है. तो प्रॉब्लम दिस विल बी, इसकी एक्सप्लेनेशन अब क्या लिखूं. दिस विल बी व्हाट, व्हाई विल दिस बी अ प्रॉब्लम और डिसएडवांटेज. कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी जिसकी वजह से, हाँ बिल्कुल खर्चे बढ़ जाएंगे. टाइम कंज्यूमिंग क्यों लिखूं अब. कॉस्ट की बात की है ना, एक्सपेंसिव की बात की है कि भाई महंगा होता है प्राइमरी मार्केट रिसर्च. उसमें आपको क्वेश्चनर डिजाइन करना होता है, सर्वे रखने होते हैं, उसमें लोगों से जाके पूछना होता है, तो वो आपको पैसे लगते हैं ज्यादा, एक्सपेंसिव होता है. तो व्हाई इज इट अ प्रॉब्लम, व्हाई इज इट अ डिसएडवांटेज when entering new markets, right? You have to answer the question, right? So why is it a disadvantage when you're entering new markets and you're going for an expensive method of market research? What's the problem if you go for an expensive method? Hmm? प्रॉब्लम क्या है. लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स का एक अच्छा पॉइंट है कि लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा महंगी महंगी चीज़ों पर आप जा रहे हो तो ठीक है, गुड नाइस अहमद. और इट विल नॉट बी competitive and लेस एक्सेप्टेंस. अगर महंगे मेथड यूज़ करेंगे तो इससे competitive पोजीशन का क्या मतलब. नहीं, क्या मतलब. हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, लोअर प्रॉफिट मार्जिन्स. प्रॉफिट मार्जिन्स पे बात लेके जा सकते हैं, ये भी पॉइंट है, हाजिर सही है. बट लाइक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ओवरऑल बढ़ जाएगी, सही है, बहुत दूर चला गया लेकिन ये. रिसर्च वुड बी रिक्वायर्ड सो इट विल इंक्रीज द कॉस्ट, इंक्रीजिंग द एवरेज कॉस्ट पर यूनिट, से ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, एवरेज कॉस्ट पे लेके जा सकते हैं, ये भी अच्छा पॉइंट है. गुड 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 पार्टिसिपेशन, नाइस. Less competitive as prices have to increase in order to maintain profit margins. प्राइसेस शायद आपको नए मुल्क में जाके बढ़ानी पड़ेगी, हेलमेट आपको महंगे बेचने पड़ेंगे, जिसकी वजह से हो सकता है कि मार्केट में आपको प्रोडक्ट लेस competitive हो जाए. डेफिनेटली यस.
Need for increasing the selling price, leading lower sales and customer might switch away. सही है, ये बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, गुड यार। नाउ मैं इसमें अगर मैं लिखना चाहूँ कि वो एक्सपें देखो मैंने क्या लिखा है, हाउ एवर इट विल बी वेरी एक्सपेंसिव टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम प्राइमरी मार्केट रिसर्च एज क्वेश्चनर्स विल बी डिजाइन्ड. Now I have to explain this point and I have to make sure that I explain it with a good quality explanation. कुछ भी लिखने से, ऐसे ही कुछ भी लिखने से मार्क्स नहीं मिलता है। याद रहे कि तुम्हें इस सवाल का जवाब सही से देना है। ये सवाल क्या पूछा है इसने? when entering new markets. So now your answer should talk about when entering new markets. कि जब नए मुल्क में जाने जा रहे हो और वैसे ही आपका इतना ज़्यादा मार्केटिंग बजट लगा दोगे आप मार्केट रिसर्च में ही, तो बाकी के भी तो एलिमेंट्स हैं, सिर्फ मार्केट रिसर्च थोड़ी करनी होती है। आप उस मार्केट की इंफॉर्मेशन आप निकालोगे, ठीक है, अच्छी बात है, आप उसकी इंफॉर्मेशन निकालोगे, लेकिन अगर आपने बहुत सारे पैसे सिर्फ प्राइमरी मार्केट रिसर्च में ही लगा दिए, तो हाउ आर यू गोइंग टू एलोकेट योर मार्केटिंग बजट फॉर अदर मार्केटिंग एक्टिविटीज? उसमें प्रमोशन फिर शायद आप इतनी अच्छी नहीं कर सकोगे, एडवर्टाइजमेंट शायद इतनी अच्छी नहीं, ऐसा तो नहीं है। दिस विल बी अ बर्डन ऑन द मार्केटिंग बजट एंड एसएससी may have to cut down their budget for other activities such as promotion campaigns. Such as promotion campaigns. सही है, गुड 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 ट्राई, गुड पार्टिसिपेशन। नाउ सेकेंडरी मार्केट रिसर्च देखते हैं। सेकेंडरी मार्केट रिसर्च का भी एक एडवांटेज लिखते हैं और एक डिसएडवांटेज लिखना है ना। सो द डेटा available from secondary sources will be can be obtained much more quickly. The data available from secondary sources can be obtained much more quickly as compared to data from primary sources. Was the data collected from primary sources. This will give the information to SSE. This will give the information to SSE, helping to make speedy decisions. फौरन आप फैसले कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग फास्ट हो सकती है। However, the data from secondary sources however the data from secondary sources might be outdated, such as the types of sports played in international markets, and therefore, depending on such outdated
Depending on such outdated information can lead to ineffective decisions. ओके, कंक्लूजन रेकमेंड करना है अब हमें। हम क्या रेकमेंड करें कि प्राइमरी मार्केट रिसर्च करना चाहिए या सेकेंडरी मार्केट रिसर्च करना चाहिए इस बिजनेस को? क्या करना चाहिए? Should they go for primary or should they go for secondary? And then we have to justify that opinion. You know this, right? Whatever your opinion is, either primary or secondary, you will have to justify it. And you will have to tell that whether they should go for primary or secondary and why. और हमने बस सीखा था कि जस्टिफिकेशन हमें कहाँ से लिखनी होती है बेटा, बताएं? सिचुएशन से। सिचुएशन जो भी होगी ना, हालात, जो भी केस के हालात हैं, उन हालात को मद्देनजर रखते हुए हमें जस्टिफिकेशन लेकर आनी होगी। हमें कोई हवाई फायरिंग नहीं करनी है वहां जाके। हमें जो बात लिखनी है वो बात हमें बिजनेस की सिचुएशन के हिसाब से करनी होगी ना। सो सही है, ऑलरेडी एंटरिंग अ न्यू मार्केट, सो यूजिंग सेकेंडरी मार्केट कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ फेलियर। बिल्कुल। क्योंकि ऑलरेडी रिस्क ऑफ फेलियर ज़्यादा होगा, नई मार्केट में आपको आइडिया नहीं है, इतना अंदाज़ा नहीं है कि वो कैसे चलती है। गुड पॉइंट। प्राइमरी बिजनेस इट माइट बी एक्सपेंसिव बट इज मोर रिलायबल ड्यू टू एक्यूरेट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन। हाँ, बट अगेन तुमने एलिजा सिर्फ बुकिश बात ही की है कि वो एक्सपेंसिव होता है बट रिलायबल होता है और एक्यूरेट होता है। बुकिश बात नहीं करनी है। जस्टिफिकेशन विल हैव टू बी कनेक्टेड टू द सिचुएशन ऑफ दिस बिजनेस। ये देखो ना, केस में देखो ना, चेक करो, केस देखना होगा सही से। इंसर्ट को गौर से देखो। ईच कंट्री हैज डिफरेंट स्पोर्ट, स्टाइल्स ऑफ हेलमेट वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। और पिछले 30 साल से सक्सेसफुली काम कर रहे हैं, तो अब उस नए मुल्क में जाने का फैसला भी बहुत अच्छे से होना चाहिए, वरना तो ब्रांड खराब हो जाएगा। और आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, वरना इतनी बनी बनाई इमेज आपकी खराब हो जाएगी यार। सीन्स ऑफ हो जाएंगे। फिर क्या होगा? They are operating on a large scale, so they might have the ability to afford primary research. Yes, good point. थ्रू एक्सटर्नल फाइनेंसिंग लिख रहे हो हाजिक, लेकिन एक्सटर्नल फाइनेंसिंग तो अभी हमें फैक्ट्री खोलने के लिए भी चाहिए था, याद है तुम्हें? तो फाइनेंशियल वैसे ही थोड़ा सा वैसे तो मसला है। अगर तुम ये पॉइंट लिख रहे हो तो पॉइंट इज दैट ऑलरेडी लुकिंग फॉर द सोर्स ऑफ फाइनेंस बिकॉज दे आर ऑल्सो स्टार्टिंग टू प्लान देयर ओन फैक्ट्री ना। Since SSE wants to expand so many more countries, primary research may be unaffordable. ओह, ये भी अच्छा पॉइंट है। कितने सारे मुल्कों में जाना है तो फिर आपके लिए प्राइमरी रिसर्च, तो हर मुल्क के लिए प्राइमरी रिसर्च करना तो मुश्किल ही हो जाएगा अफोर्ड करना। लेकिन अभी तो हम एक मुल्क में जा रहे होंगे, शायद किसी एक एक करके जाएंगे, वो सक्सेसफुल हो जाएगा फिर दूसरे में जाएंगे, फिर दूसरा आराम आराम से करेंगे। जल्दबाजी तो नहीं करनी चाहिए किसी भी चीज़ में। आराम आराम से, जैसे एग्जाम की तैयारी भी करते हैं, आराम आराम से प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह एग्जाम भी बहुत अच्छा हो जाएगा। Secondly, secondary initially as I have to reduce cost in order to spend more on promotion। बहुत आ रहा है यार। ठीक है, चलो अब लिखते हैं इसका हम कंक्लूजन। ओवरऑल, in my opinion, SSE should use primary market research when entering into new markets. This is because
This is because every market, because it is a risky decision to enter new market, as if this goes wrong, the established reputation, the well established reputation of last 30 years can be affected if this decision goes wrong. SSE should allocate a certain budget for primary research before they plan to expand in new markets. If they plan to expand in new markets. So this is how you write a 12 marker, a high quality 12 marker. And डेफिनेटली आई एम हेयर टू प्रैक्टिस विद यू, बट यू हैव टू मेक श्योर कि एग्जाम तुम खुद दे रहे हो जाके, मैं तुम्हारे साथ एग्जाम में तो नहीं आ रहा हूँ। तो मैं अगर सिर्फ स्पून फीडिंग करता रहूँगा तो क्या फ़ायदा होगा, है ना। मैं बच्चों की तरह निवाले बना बना के खिला दूंगा तो तुम खुद खाना बनाना कैसे सीखोगे, ये तो मसला हो जाएगा फिर। इसलिए जो है वो ज़रूरी है कि तुम्हें खुद से अब अगर लिखना हो, खुद से अगर करना हो, कल को एग्जाम में जब तुम खुद बैठे होगे तो तुम खुद इसको कैसे अटेम्प्ट करोगे, वो तुम्हारा अब सोचने का गेम है। और ये तब होगा जब तुम पास पेपर घर पे खुद से प्रैक्टिस करोगे, खुद से बैठ के लिखोगे, खुद से उसको मार्किंग स्कीम से कंपेयर करोगे। और फिर पूछ लेना सवाल, ज़ाहिर है मैं अवेलेबल ही हूँ, क्लासेस अब हमारी बढ़ती चली जाएंगी ऑनलाइन बहुत ज़्यादा। लेकिन अब तुम्हें भी सवाल लेकर आना होगा, तुम्हें भी क्वेश्चनिंग माइंड लेकर चलना होगा, कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आने चाहिए सवाल, प्रॉब्लम्स आनी चाहिए सामने। इफ यू डोंट डू इट योर सेल्फ देन स्टक हो जाओगे, ठीक है। सो तुम खुद से करो, अब खुद से शुरू करो, सवाल जवाब करना शुरू करो। व्हाट्सएप ग्रुप है तुम्हारे पास, कोई चीज़ जहन में आए, कोई चॉइस टॉपिक आए, फौरन व्हाट्सएप ग्रुप पे जाओ, लिखो भाई, कौन रोक रहा है तुम्हें। समझे, सवाल पूछो, प्रॉब्लम्स लेकर आओ, चीज़ें करो। खुद से खुद से करोगे तो होगा, वरना फिर मैं तुम्हारे साथ, अब रिपीट है, मैं तुम्हारे साथ क्लास में हूँ ऑनलाइन, लेकिन कोई घर पे थोड़ी आ जाऊंगा तुम्हारे, कोई एग्जाम में थोड़ी आ जाऊंगा तुम्हारे साथ कि हाँ भाई चलो भाई मैं बच्चों को लेकर आया हूँ पेपर देने। मेरे आई लव यू गाइस, बट यू हैव टू डू इट योर सेल्फ, राइट। यू हैव टू गेट इंडिपेंडेंट नाउ, कम ऑन। ऑलराइट, सो या, सो वर्क हार्ड नाउ, एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। ओके, बाय बाय।